दोस्तों, भारत में कई ऐसी अजीबोगरीब जगहें हैं जिनको भूता बताया जाता है। इन जगहों के बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ पर कोई आत्मा या फिर चुड़ैल देखी गई है। अक्सर भारत में कई स्थानों पर भूत प्रेतों की चर्चा भी होती है। भारत में एक ऐसा ही अनोखा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अजीबोगरीब गतिविधियां देखी थी। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में ये स्टेशन स्थित है जिसका नाम है बेगुन कोडोर। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत साल 1960 में हुई थी, जिसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी ने अहम भूमिका निभाई थी। कुछ सालों तक तो इस स्टेशन पर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गईं। तो आइए जानते हैं बेगुन कोडोर नाम के इस भयानक रेलवे स्टेशन की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके इतिहास के पन्नों को पलटने में आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। वैसे तो बेगुन कोडोर जैसे रेलवे स्टेशन पर काफी सारे हादसे हुए ही हैं, लेकिन एक हादसा हमारे साथ शेयर करने वाली धीरज भारद्वाज हैं। लगभग एक ऐसा अरसा हो गया था, मैं अपने गाँव ने गया था और अब काफी दिनों के बाद अब गाँव जाने की राह ने मुझे काफी हद तक आनंद और उल्लास में भर दिया था। इसलिए मैं ट्रेन पकड़कर बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाला था और वहां से कुछ दूर आगे बस स्टैंड पर पहुंचकर अपने घर के लिए निकलने वाला था। करीब 12 महीने के बाद मैं अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए घर जा रहा था, जिसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर मुझे क्या पता था कि आज ये खुशी काफी जल्दी मेरे गम में बदल जाएगी। मैं पहले तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने टिकट काउंटर से टिकट कटवा ली। टिकट कटवाने के बाद मैं अपनी ट्रेन के इंतजार में इधर उधर भटकने लगा। मुझे इंतजार था कि जल्दी से जल्दी ट्रेन पहुंच जाएगी और उसके बाद मैं जल्दी से ट्रेन में सवार होकर यहां से निकल जाऊंगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और फिर मैं बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। रास्ते में करीब 15 या 16 स्टेशन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यात्री लोग नीचे उतरने लगे और कुछ ही टाइम में ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली हो गई। जिसके अंदर मैं बैठा हुआ था, उस बोगी को इस तरह खाली होता हुआ देखकर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं ट्रेन की एक सीट पर बैठा रहा। अब बस मुझे अपनी मंजिल यानी कि अपने स्टेशन का इंतजार था। फिर कुछ देर के बाद अचानक ही ट्रेन के अंदर एक आदमी दाखिल हुआ, तो मैंने देखा कि वो आदमी चाय वाला था। मैं उस आदमी से चाय लेने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ से मुझे किसी के उबाग लेने की आवाज आ रही थी और फिर मैंने तुरंत ही पीछे अपनी गर्दन घुमाई, तो मैंने देखा कि एक आदमी वहां पर चाय पीते पीते उल्टी कर रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि उसके मुंह से कोई नॉर्मल उल्टी हो रही थी, बल्कि उसके मुंह से मांस के टुकड़े बाहर निकल कर गिर रहे थे। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं उस आदमी से बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और तभी ट्रेन रुक गई। ट्रेन को इस तरह से रुकता हुआ देखकर जब मैंने बाहर की दिशा में देखा, तो इस बार मैंने देखा कि ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और जैसे मैंने उस रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ा, तो मैं तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि वो बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन ही था। मैंने अपना सामान उठाया और उसके बाद तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरने लगा और इसी बीच मुझे उस आदमी की याद आई जो चाय बेच रहा था, लेकिन वो तो दूसरी दिशा में गया था। जब मैंने उस तरफ मुड़कर देखा तो अब वहां पर कोई नहीं था। फिर जब मैंने उस आदमी की तरफ नजर दौड़ाई जो कुछ देर पहले उल्टी कर रहा था, तो मैंने पाया कि वो आदमी भी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, उस चाय वाले आदमी को उस ट्रेन के किसी भी कोने में ना पाकर मैं भी तुरंत ही उस ट्रेन से नीचे उतर गया, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर चल रहा है जिससे मैं अनजान था। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेन से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा, तो मैंने देखा कि आज स्टेशन काफी ज्यादा सुनसान दिख रहा था और ऊपर से यहाँ आसपास में मुझे हल्की फुल्की लाइट के अलावा कुछ और नजर भी नहीं आ रहा था। इसी बीच में स्टेशन से आगे चल दिया। रात काफी हो चुकी थी और मैंने आज से पहले कभी भी इतनी रात को अपने घर का रास्ता तय नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन मैं किसी तरह तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे बहुत ही तेजी से चल रहा है। एक बार के लिए तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे,
लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर से नॉर्मल होने लगा, क्योंकि वहां मेरे आजू बाजू में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि स्टेशन के दरवाजे के अंदर कुछ हलचल हुई हो, और वो कोई मामूली हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर एकदम हिला दिया हो। और यही सब देखने के लिए जब मैं एक बार फिर से पीछे की तरफ मुड़ने लगा तो वो दरवाजा अचानक से मेरे माथे से टकरा गया, और माथे से टकराते ही मैं 4-5 कदम पीछे सरक गया और फिर से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वहां पर पड़ी हुई सूखी उड़ती हुई धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई, और जिस वजह से मुझे तेज तेज खांसी आने लगी। अब यहाँ से एक ऐसी शुरुआत होने वाली थी जिसके बारे में मैंने कभी अंदाजा तक नहीं लगाया था। मैं वापस से उठने ही वाला था कि तभी मुझे उस दरवाजे के नीचे से 2 सफेद रंग की जूती नजर आने लगी, और उन्हें देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैं उठने ही वाला था कि एक बार फिर से मेरे पैर में बहुत जोर का दर्द होने लगा, और मैं ना चाहते हुए भी फिर से उसी जगह पर जोर से गिर पड़ा। मैं बार बार उठने की कोशिश तो करता, लेकिन ना जाने कैसे मेरा शरीर खुद पे खुद ही वापस से धरती से टकरा जाता, और जैसे ही मेरा शरीर वापस से धरती से लगता तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझे उठा उठाकर नीचे पटक रहा है। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। बेगुन कोडो नाम के उस रेलवे स्टेशन का नाम आज मेरे जहन में डर और दहशत के दूसरे समुद्र की तरफ बहने लगा। मैं समझ गया था कि मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर अब मैं बड़े खतरे में फंस गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। किसी तरह मैं उठकर खड़ा हो गया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन जाते वक्त मैंने अपना कीमती बैग वहीं पर छोड़ दिया और सरपट वहां से भागने लगा। मैं बेगुन कोडोर के उस रेलवे स्टेशन को जितनी जल्दी पार कर सकता था उतनी ही जल्दी वहां से भाग पड़ा। दोस्तों, उस रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या था जो मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और आखिर मैं अपना कीमती बैग कैसे हासिल करने वाला था, ये तो सब कुछ समय पर ही डिपेंड था। अगर उस बैग के अंदर मेरी जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं कभी भी उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन पहले तो मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत ही स्पीड से भागा और कुछ दूर आगे नजर आने वाले एक बस स्टैंड पर पहुंच गया। लेकिन मैं जैसी बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पहले से एक आदमी बस स्टैंड के बगल में बने हुए चबूतरे के पास आग जलाकर बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को उस वीरान जगह पर अकेला देखकर मुझे काफी अचंभव हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैं उस आदमी से सहायता लेने के लिए उसके एकदम करीब चला गया। जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे और भी ज्यादा डर का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह मैंने उस आदमी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, साहब जी, मेरा एक बैग है जिसके अंदर काफी पैसे भी थे, वो रेलवे स्टेशन पर ही रह गया है, और अगर मैं उस बैग को वापस नहीं ला पाया तो मेरी जिंदगी की सारी कमाई एक पल के अंदर ही धूल में मिल जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। काफी देर तक तो मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन वो मेरी सहायता करने को तत्पर नहीं था। जैसे उस आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो उसके साथ ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां पर मैं उस आदमी से मदद की गुहार लगा रहा था तो अब मुझे उस आदमी से भी बचकर भागना था, क्योंकि आग के सामने बैठे उस आदमी का चेहरा आग की उन लपटों के अंदर मुझे साफ साफ नजर आने लगा। जब उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया तो उसके बाल बड़े बड़े थे और उसका चेहरा मानो किसी ने कुचल दिया हो। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, इसलिए मैं अंदर से काफी ज्यादा डर गया था। उसके बाद ही मैं तुरंत उठा और वहां से फिर से भागने लगा। आज मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन मेरी सहायता करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया था अगर मुझे उस बैग को हासिल करना है तो बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन पर मुझे ही जाना होगा, और अगर मैं उस बैग को अपने साथ ले आऊंगा तभी मैं अपनी जिंदगी के मजे ले पाऊंगा, वरना मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बादी के रास्ते पर चली जाएगी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो मैं अपनी जिंदगी बचा सकूं या फिर मैं उस बैग को वापस लाने की कोशिश करूं। और इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी घर की खुशी को इस तरह मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। उसके बाद मैं वापस से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा था। मुझे उस आदमी का इरादा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चाहता है। मैं इतना तो पूरी तरह से पक्का हो चुका था कि वो कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है,
उसके बाद मैं उस बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन के एकदम दरवाजे के पास पहुंच गया और जैसे उस दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे सिर्फ मेरा बैग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। अपने बैग को वहां पर गिरा हुआ देखकर मैं उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से उसी आदमी की आवाज आई जो कुछ देर पहले आग की लपटों के सामने बैठा हुआ था। तभी उस आदमी की आवाज मुझे धीमी गति से सुनाई दी। एक बार रुक जाओ, अगर तुमने दरवाजा पार करने की कोशिश की तो यहाँ की चुड़ैल तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, ये सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए और उसके बाद मैंने उस आदमी की तरफ मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो आदमी काफी टेंशन में लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर ये अंदाजा लगाना काफी आसान हो गया था कि उसने भी कुछ तो ऐसा देखा था जो असामान्य ही होगा। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर उस आदमी ने हल्की जुबान में कहा, मेरा इतिहास सबसे डरावना इतिहास रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बैग को वापस लाने पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद उस आदमी के कहे मुताबिक मैंने एक कदम आगे लिया और दूसरे कदम पीछे की तरफ। इस तरह करते करते मैं अपने मोटी रकम से भरे बैग के पास पहुंच गया, लेकिन तभी एक विशाल काली परछाई अचानक से उस पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन पर मंडराने लगी। इस परछाई को देखकर मैं समझ गया था कि एक काला साया कभी भी मेरे शरीर पर हावी हो सकता है। मैं स्टेशन के अंदर तो आ गया था, लेकिन मेरी एक भी लापरवाही मुझे मेरे अंतिम समय तक पहुंचा सकती थी, इसलिए मैं बड़ी सावधानी के साथ वहां से निकलना चाहता था। अब उस आदमी का भी कोई इशारा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मैं थोड़ा डर गया था। फिर मैं किसी तरह से उस स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे मैंने स्टेशन के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो अचानक ही दरवाजा बहुत ही स्पीड से बंद हो गया। दरवाजा इस कदर बंद हुआ था कि मुझे उस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब तो मैं और भी पूरी तरह से टूट गया था और फिर जमीन के अंदर से कुछ अजीब तरह के जीव नजर आने लगे। देखने में वो जीव एकदम पतले थे। तभी मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि एक अजीब सा दिखने वाला जीव चाय की केतली हाथ में लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और साथ ही स्टेशन की तरफ मुझे एक आदमी उल्टी करता हुआ नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस दृश्य को कहीं देखा था। जब मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि ट्रेन की बोगी में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। शायद वो चाय वाला एक प्रेत था और मुझे काफी देर से इसी तरह डराने की कोशिश में था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन सभी जानवरों के जिस्म के ऊपर गर्मा गर्म चाय गिरने लगी और वो सभी एकदम से नीचे गिर पड़े। सच में आज के दिन मुझे अजीब अजीब दृश्य देखने को मिल रहे थे। मुझे उस आदमी का चेहरा याद आने लगा जो कि कुछ देर पहले आग की लपटों में नजर आ रहा था। अब मैं पूरी तरह से पक्का हो चुका था कि चाय वाला एक प्रेत है और इसकी वजह से ही पूरा का पूरा स्टेशन दहशत के आगोश में डूबा हुआ है। दरअसल उस चाय वाले की चाय की वजह से ही उस आदमी का चेहरा इस तरह का हो गया था और वो दिखने में इतना भद्दा और गंदा दिखाई दे रहा था कि उसके बाद मैं भगवान का नाम जपने लगा। लेकिन मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे लगा कि मैं ऐसे बचकर भाग जाऊंगा, लेकिन फिर अचानक ही मेरे पूरे के पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ही तेज ताप महसूस हुआ और उसके साथ ही मेरा पूरा शरीर आग की भट्टी की तरह जलने लगा। मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा, लेकिन मैं स्टेशन की जमीन से बाहर नहीं गया था और जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरा बैग तो सही सलामत था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा चेहरा झुलस चुका था। तभी मुझे लोगों ने बताया कि मैं बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा था, लेकिन उस दिन मैं अंदर ही गिरा था। शायद उस आदमी ने मेरी मदद की होगी, वरना मैं जिंदा नहीं होता। लोग बताते हैं कि रात में जो भी उस स्टेशन पर उतरता है वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाता। सालों पहले वहां पर एक अजीब किस्सा हुआ था और जब मैंने उन सभी लोगों को उस आदमी के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि उस आदमी की एक भयानक कहानी है। उस आदमी को शुक्रिया अदा करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस जंग को जीतने के बाद भी हार गया हूं, क्योंकि उस हादसे में मैंने अपना चेहरा खराब कर दिया था। कहते हैं कि वहां पर कुछ सालों पहले एक चाय वाला ट्रेन में चाय देने के लिए आता था, लेकिन एक दिन चाय देते देते उससे कुछ मिस्टेक हो गई और फिर एक आदमी के साथ उसका झगड़ा हुआ। बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन पर उस आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया और उसके बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया।
जिस वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों कहते हैं उसके बाद से उसकी आत्मा ट्रेन में ही भटकती है और साथ ही बेगुन कोडो रेलवे स्टेशन पर भी एक महिला को भी देखे जाने की पुष्टि की गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि वहां के बारे में जो भी बताया गया है वो सच ही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं